कोचिंग के जो टीचर्स हैं उन्होंने सारी किताबें लिखी हैं। ये मैथमेटिक्स की देख लो आप, ये रीजनिंग की देख लो। डॉक्टर भेड़ा सर 12वीं का बच्चा के लिए आधार क्लासेज बाको कहीं आधार रख सके। मतलब आरएस है ना, वो कोई एक दिन में, एक साल में या 2 साल में ऐसे आरएस नहीं बनता। उसके लिए 5-7 साल की उसको एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जो तैयारी है उसकी जरूरत पड़ती है। फाउंडेशन बैच में यूं है कि अपन हर जो वैकेंसी आती है उसमें जो भी सिलेबस होता है वो पूरा कवर होता है उसमें। जैसे सीईटी है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, सब चीजें है ना, यहाँ तक कि आरएस भी अपन उससे कर सकते हैं। आधार टैलेंट सर्च एग्जाम चलाई, उस एग्जाम के अंदर 100% स्कॉलरशिप तक का प्रावधान है। तो मेरा तो ये मानना है कि सिलेक्शन का आधार तो आधार ही है। अच्छा, सिलेक्शन का आधार तो आधार है। ते कोई भी परीक्षा की तैयारी करवा को सपनों अगर बुन रहा हो तो वो सपनों तब तक पूरा कौन हो सका है जब तक थारा सपना को कोई आधार ना हो। और आधार हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सपना ने सपनों बढ़ावा के लिए आधार वो एक माध्यम है जिसका द्वारा थे हमेशा थारा सपना ने लक्ष्य ने देख सको हो। तो आज आप आया हैं झुंझुनू का मायने आधार क्लासेज में, जड़े जानागा कि आखिर ये बच्चा का आधार ने कहीं पूरा कर रहे हैं, सपना की प्राप्ति कहीं करवा रहे हैं और अतरा सारा सिलेक्शन की हिसाब से दे रहे हैं। विशेष बैच के चला रखे हैं जिका मायने अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तैयारी करवा में के कुछ फायदा हो बड़ा है। थे मन सुन रहे हो जलको पे आजो चाला और जाना ये आधार क्लासेज का बारे में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ आधार क्लासेज का सामने, जो कि सपना को आधार है और सपना का आधार की बुनियाद ने की तरीका से तैयार करो जा रहे है। कुछ एक अभ्यर्थी हैं जो अड़े परीक्षा की तैयारियां में लाग रहे हैं। आसो आप जानेंगे कि आखिर या का सपना को आधार क्लासेस क्या रख रही है। कड़े गाँव अनूपगढ़ से। अनूपगढ़ या कोड़े पड़े है? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। गंगानगर वो पंजाब टच होगो। हाँ। और ये तो झुंझुनू है। तो अड़े कहाँ का मैथ्स की फैकल्टी बढ़िया बेड़ा जी की, और आगे क्लास डेमो दियो देखियो तो बढ़िया लग्यो तो ज्वाइन कर लियो यहाँ पे। कौन सा बैच में हो? 2nd ग्रेड मैथमेटिक्स से। बाहर की जगह देखा तो अठे थोड़ा ध्यान भी बढ़िया देवे है, हर एक टीचर एक बच्चे पर ध्यान देवे, तो मैं हिसाब में बढ़िया 2-3 दिन डेमो लियो तो अच्छो लग्यो। तो कुल मिलार के नहीं अड़े ते पढ़ाई लिखाई ने देख करके नहीं आया हो? हाँ, मतलब बेड़ा जी को नाम सुनेडो ही हो और थोड़ा आके देखो तो जीके को भी बैच बहुत बढ़िया है और मैथमेटिक्स को भी बढ़िया टेस्ट भी बढ़िया हुआ है। संडे टेस्ट हुआ है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो ज्वाइन करियो तो अच्छा लगे। तैयारी बढ़िया हो तो भी हिसाब में अपन चुननी चाहिए कोचिंग, और ये कोचिंग बहुत बढ़िया है और बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं। और ऑनलाइन टेस्ट है हर वीक और पाऊँ रिजल्ट दूसरे दिन आ जावे, और मतलब वीकली टेस्ट हो ही है और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है और डाउट सॉल्यूशन भी हर मतलब जितना डाउट हुआ भी सारा सोल्व करवा देवे। वो जहाँ अड़े एक अलग अलग बैच चाले हैं और 12वीं क्लास के साथ में फाउंडेशन भी कराओ है, भी कॉन्सेप्ट ने लेके थोड़ा सा बताओ। जैसे पहले मैंने इधर रीट के लिए किया था ना, तो 1 महीने 20 दिन ही कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने, और जीके तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन इधर की फैकल्टी से जुड़ने के बाद में मेरा जीके निकल गया ना, और रीट पर ही मैंने कर लिया क्लियर है ना। अब मैं फाउंडेशन बैच से जुड़ी हूँ ना, वही फाउंडेशन बैच जो 12th पास के बाद में स्टूडेंट्स जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच में यूँ है कि अपन हर जो वैकेंसी आती है उसमें जो भी सिलेबस होता है वो पूरा कवर होता है उसमें। जैसे सीईटी है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, सब चीज़ें है ना, यहाँ तक कि आरएस भी अपन उससे कर सकते हैं। इतनी अच्छी फैसिलिटी है इधर। वैसे मतलब सिक्कर जयपुर लोग जाते हैं, लेकिन झुंझुनू के जो लोकल लोग हैं वो ये भी समझते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। तो एक बेस्ट पॉइंट तो मेरे को ये लगा कि आधार जैसी कोचिंग यदि झुंझुनू को मिली है तो लड़कियों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो यहाँ पर रह के अपनी तैयारी कर सकती है ना। फिर फाउंडेशन बैच में अपन आरएस जैसी वैकेंसी भी निकाल सकती हैं, तो नॉर्मली बच्चों को जुड़ना ही चाहिए ना फाउंडेशन बैच से। और मैं बस ज़्यादा नहीं, पर जीके वाला जो है वो मेरा इधर से निकल रहा है, तो फैकल्टी इधर की अच्छी है। एक मेरे को ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि एक तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना, बेड़ा सर का डायरेक्शन वो बहुत अच्छा देते हैं, गाइडेंस वो बहुत अच्छा करते हैं। चाहे बच्चा मैथमेटिक्स का या फिर कोई और सब्जेक्ट का, वो उनके लिए कुछ वैल्यू नहीं रखता। लेकिन एक चीज़ ये है कि इधर की जो फैकल्टी है ना वो स्टूडेंट्स के हमेशा कनेक्ट में रहती है, टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन जो वो बना रहता है। और बड़ी जो कोचिंग है, जैसे पहले मैंने जयपुर से कोचिंग देखी है, स्प्रिंग बोर्ड वगैरह, उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उस वजह से वो कनेक्शन बना नहीं रहता। और इधर स्टूडेंट और टीचर वो है आपस में कनेक्ट रहते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, डाउट सेक्शन होते हैं, वो अपन फ्री टाइम में टीचर से कर सकते हैं। कड़े गाँव सरदार शहर चूरू से। आधार क्लासेज में अब कारण के रही हो? बड़ी बड़ी शहरों में जाने से क्या है कि रहने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो दूर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। यहाँ आने के बाद में जैसे मैं कॉल करके यहाँ पर आया तो रहने का एक तो मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन मिला, रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है कुछ वैसे, और कॉस्टली भी इतना नहीं जितना बड़ी सिटियों में होता है। और सेकंड, बड़ी कोचिंग में एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जैसे स्टूडेंट से मैनेजमेंट मिलता है और यहाँ बेड़ा सर का प्रॉपर गाइडेंस मिलता है,
तो आने के बाद में जैसे कोई भी प्रकार की समस्या है तो बेड़ा सर ने प्रॉपर कह रखा है कि आप हमसे आकर के डायरेक्ट मिल सकते हैं, और कोई छोटी मोटी दिक्कत भी है वो भी आप बेड़ा सर से साझा कर सकते हैं, चाहे वो रहने की हो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो। तो मेरा तो ये मानना है कि सिलेक्शन का आधार तो आधार ही है। अच्छा, सिलेक्शन का आधार तो आधार ही है। तो आप सभी जो देख रहे हैं मुझे, आधार अवश्य ज्वाइन करें और एक बार कम से कम विजिट तो करके देखी जाए। क्या नाम है? नमस्कार, मुकेश कुमार नाम है मेरा जी। कट सो। मैं बुरासर के पास झुंझुनू तहसील से ही हूँ, झुंझुनू से ही। अच्छा, आधार क्लासेज में आबा कारण मैं आधार एक तो क्या है कि जहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो अपना दूर जाने की जरूरत ही कोनी, क्योंकि अपना जब यदि टीचर ही बढ़िया मिल रहा है हर सब्जेक्ट को, जहाँ जहाँ मैथ की बात करा तो बेड़ा सर ही, हिंदी की बात करा तो जहाँ घनश्याम सर ही, मतलब एक से बढ़ के एक टीचर ही जो अपना हर कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करा रहे हैं। तो फिर आप जहाँ घर से अप एंड डाउन कर लिया, या मान ली कि जहाँ छोटो शहर है जो अपना हर चीज़ है वो सुविधा है वो मतलब कम रेट में मिल जाए। सीकर में क्या है कि जयपुर मानो या सीकर मानो बैठे के रेटा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक जो मिडिल क्लास आदमी है बिकले बैठे रहनो और जहाँ मतलब खानो पीनो मकान किराया बहुत ज़्यादा महंगो हो जाए। ये छे कि है कि ये समस्या को नहीं, ज़्यादातर लोग लोकल नहीं बाकी तो बिल्कुल ही को नहीं कि वो घर से आस कहीं। मैं सब ने यही बताऊं, जो भी यदि बच्चों बढ़िया तैयारी करना चाहे तो आधार एक बढ़िया ऑप्शन है। आधार अपनी तरफ से कोई कमी कौन छोड़ा है, बच्चन यह है जरूरत है कि वो अपने खुद भी थोड़ी तैयारी करे, तो बिको सिलेक्शन पक्को ओसी। तो आधार का आधार न जानवा के लिए और बच्चा का लक्ष्य न कया प्राप्ति करवा रहा है बिन जानवा के लिए घनश्याम पारिक जी सर अपने साथ मौजूद हैं। और आसो आप जानांगा कि सर सबसे पहले तो थारो बहुत बहुत स्वागत है जल को पाड़े। राम राम साहब। राम राम सा। अच्छा साहब, 12वीं क्लास की परीक्षा होगी, अब बालका का माथा में ना जो खड़े न खड़े रिश्तेदार आसू खड़े न खड़े घोड़ा को मार के भागेंगा, अरे जयपुर चले जा बड़ी कोचिंग बढ़िया है, अरे सीकर चले जा, अरे तू दिल्ली चले जा। हाँ, ये चलेगा। चल रहा है। हाँ, तो आप 12वीं का बच्चा के लिए आधार क्लासेज बाको कया आधार रख सके है? कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आधार क्लासेज में इसकी सुविधा है। अगर कोई अभिभावक के कोई भी स्टूडेंट आके पूछे कि भाई मन के करना चाहिए, तो सब पहले मैं भी पूछा कि तेरी क्वालिफिकेशन की है, तेरी 12वीं में सब्जेक्ट साइंस है, आर्ट्स है, कौन सा सब्जेक्ट है। फिर मैं भी पूछा कि भाई तेरी रुचि क्या है। ऐ कि मैं 12वीं के बाद में 2 स्ट्रीम शुरू करी है। एक में कई बच्चों जहाँ मैथ साइड से है तो बी के लिए अलग से एग्जाम है। एक दूसरा है कि आजकल के है कि जहाँ 12वीं के बाद में सीईटी एग्जाम हो है, तो एक तो 12वीं के बाद में सीईटी, एक ग्रेजुएशन वाली सीईटी हो है। तो दोनों की तैयारी है आप अटक करवावा। और फाउंडेशन के लिए मैं 2 बैच चलाए हैं। एक तो अभ्युदय बैच है, वो तो है 12वीं के बाद में। अच्छा, जगह माइन आप देखा जहाँ मतलब आरएस है ना, वो कोई एक दिन में 1 साल में या 2 साल में ऐसे आरएस नहीं बनता। उसके लिए 5-7 साल की उसको एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जो तैयारी है उसकी जरूरत पड़ती है। और वो 12वीं के बाद में जब कॉलेज में वो जाता है तो उसमें उस समय से ही वो ध्यान देगा तो वो अन्य से आगे हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए आरएस मुख्य रूप से है, सीटी है, एलडीसी है, एक ग्राम विकास अधिकारी है, इसके अलावा पटवारी है। मतलब ये एग्जाम है वो 12वीं के बाद में तैयारी करना वो शुरू कर दे। तो एक तो ये है। दूसरा है ना, कुछ है ना वो जैसे गाँव में क्या है कि आप या तो फौजी बना या सिपाही बना या फिर आप टीचर बना, बिल्कुल ज्यादातर। ठीक है, और झुंझुनू को तो यही है, रासो भी ये भी है। और दूसरा है कि भाई जैसे एसटीसी कर ली या कर रहे हैं, बीएड कर ली या कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने दूसरा फाउंडेशन बैच चलाया है। और वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बैच के नाम से ही किया है। जका विद्यार्थी बीएड अब कर रहे हैं या फिर एसटीसी कर रहे हैं, वहां के लिए और रीट को बैच शुरू कर देना, रीट की तैयारी वो शुरू करे। ठीक है। दूसरा है थर्ड ग्रेड फाउंडेशन, थर्ड ग्रेड की तैयारी वो शुरू कर दे। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की जो भी है, यानी जो भी शिक्षक भर्ती है भी की वो तैयारी कर सके, असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तैयारी कर सके। और एक सौ बड़ी चीज मैं कह रहा वो ये है कि टेस्ट तो है ही है, इसके अलावा सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। जैसे आप इधर देख रहे हो ये किताबें हैं, ये कोचिंग के जो टीचर्स हैं उन्होंने सारी किताबें लिखी हैं। ये सारी किताबें लिखी हैं। ये मैथमेटिक्स की देख लो आप, ये रीजनिंग की देख लो, डॉक्टर भेड़ा सर। हाँ, ये मतलब अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं। आधार क्लासेस को खुद को ही मैन्युफैक्चरिंग खुद का ही है पूरा का पूरा ही। ये हम कोई मार्केट में नहीं बेचते, अड़े का बच्चा नहीं। हाँ, अठे का बच्चा ही। और इसके अलावा जैसे बहुत सारे टेस्ट वगैरह हैं, समय समय पर होते हैं। टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक मशीन ला रखी है जो कि तुरंत कॉपी चेक कर दे। जैसे मान लीजिए 1000 बच्चा बैठे हैं तो 1000 बच्चा ही कॉपी है, वह 5 मिनट में चेक करके रिजल्ट और रैंक निकाल देती है।
माइनस मार्किंग की भी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और अभिभावक है उसके पास से तुरंत सूचना पहुंच जाती है कि उसका बेटा है या बेटी है, उसकी ये रैंक है, इतने नंबर आए हैं। तो हमें पेपर परीक्षा में कैसे करते हैं, आजकल निगेटिव मार्किंग में किन बातों का ध्यान रखा जाए, ये विशेष रूप से उनको हिदायतें दी जाती हैं जिनका फायदा होता है, और बच्चे बताते हैं भी फायदा हो रहा है। कि हमने 2 ऐसे बैचेस बनाए हैं जो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविल बैचेस को समर्पित है और एक बैच समर्पित है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बेल्ट की नौकरी। समझ गया मेरी बात में? सिविल वाली को नाम है संकल्प बैच। आधार क्लासेस ने ये संकल्प लिया है, ये बेड़ा उठाया है कि अब की बार झुंझुनू का बच्चा पढ़ने के लिए सुविधाओं की कमी की वजह से झुंझुनू से बाहर नहीं जाएगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आधार क्लासेस की पूरी टीम समर्पित है। बिल्कुल बात सीधी सी है। दूसरो बैच है जो संकल्प तो हाँ, ले लिए थे, हाँ। अब संकल्प लिया बाद में फिर थे जो अभ्यर्थी है बाको हाँ, लक्ष्य बनावा की कोशिश हाँ। कर रहे हो। देखो, हमने जो ये बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, लक्ष्य बैच। इस बैच की विशेषता ये है कि ये बेल्ट को समर्पित नौकरी है, ये देश सेवा को समर्पित बैच ये है। लक्ष्य ये है, ऋतिक रोशन वाली मूवी बन गया, लक्ष्य वाली भी पहाड़ पर चढ़ जा, लक्ष्य बना ले, फौजी बन जा। तो वही लक्ष्य हमारा है कि भाई साहब इस जिले के बच्चे के खून में देशभक्ति है और सबका सपना है कि मैं अपने नेशन को एक दिन सर्व करूं जा करके। तो दिल्ली पुलिस, जीडी, आर्मी, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, इन सब की जो भी आपने बेल्ट की नौकरी है बाकले आप यो बैच शुरू करे है। और जलको के द्वारा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक बार बच्चा अगर इस संस्था में आ गया और अगर यहां बैठ करके पढ़ने लग गया तो साहब मारो लक्ष्य पूरो जागो, लेकिन मारो बड़ो लक्ष्य तारो है कि 12वीं पास करता है मारो टाबर नौकरी लाग जा। यह हमारी गारंटी है एक बार अगर बच्चों अड़े। बिल्कुल साहब, एक चीज है जो 15 तारीख ने कोई परीक्षा करवा रहे हो, हाँ, के कुछ है भी कमाए। देखो कई बार क्या होता है कि टैलेंट की कमी नहीं है बच्चे में, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, लेकिन फाइनेंशियली दिक्कतें हैं उस बच्चे की, वो पढ़ नहीं पाता है, समस्या हो जाती है पैसे की कमी की वजह से। तो हमारी इस संस्था ने एक पहल करी है। पहल क्या करी है कि आधार टैलेंट सर्च एग्जाम चलाई है। उस एग्जाम के अंदर 100% स्कॉलरशिप तक का प्रावधान है। 100%। एक रुपये हिसाब फीस को कुल लेकिन अगर उस बच्चे में टैलेंट है तो भी को पहले तो यो भानो खत्म कर दियो मैं तो कि यार मैं तो रुपये की वजह कौन पढ़ पाया। तो साहब अगर तेरे में टैलेंट है, पढ़ने की हिम्मत है, तो मैंने तो हमारी संस्थान तो तारगनो रुपये ही कुन चाहे उस टेस्ट के अंदर आप टॉप रैंक लेके आ जाओ, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा टॉप रैंक का। उसके बाद में मान लो कोई अवसर की तो टॉप रैंक आनो रही, कोई बेचारो आए भी है कि यार थोड़ो बनो काम चल जाओ तो चल जा, न चल जा, तो सबके लिए मान लो जो टॉप रैंक में नहीं है उनको भी 5 से 10% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है भी पेपर का भी परीक्षा में भाग लेना, बिना पेपर में परीक्षा में भाग लिया में ना डिस्काउंट कौन रहे। तो आधार क्लासेस में आरकनी आज आप जानने की कोशिश करें कि कया बच्चों तैयार हो रहे है और बी के लिए के कुछ 12वीं का बाद में और जो केंद्र की भर्तियां हैं बाकी लिए के कुछ बैच स्टार्ट करके नहीं बाने प्रिपेयर करे जा रहे हैं, बाने बाका लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कहीं संकल्प लिए जा रहे हैं और स्टेट लेवल की तैयारी के लिए भी कौन सा खास प्रोग्राम, कौन सा बैच जो कि झुंझुनू का मायने विशेष रूप से आधार क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बिल्कुल था अगर एक महीना आनो है और साथ ही साथ जो 15 मार्च ने एक विशेष जो टैलेंट सर्च को एग्ज़ाम लियो जा रही है बी का अंदर भी ते बहुत कुछ फ़ायदा है और 100% स्कॉलरशिप भी जीत सको हो। तो बी को भी मौको बिल्कुल भी गंवाणो को ना और जो नीचा ने नंबर दिएड़ा है हमारा संपर्क कर सको हो और रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं परीक्षा देर के नहीं खुद को दिमाग को जो टैलेंट है वो दिखा सको हो। और ख़ास बात यह है कि परीक्षा की तैयारी थे मुफ्त में भी कर सको हो अगर थे परीक्षा का मायने टॉप करो हो तो। बाकी थे मन सुनता रहो जल को पर नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई अनिल है। धन्यवाद, राम राम।